आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी सेंटर में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 13 चैप्टर का 13.3 एक्सरसाइज का कुछ सवाल था और 5 नंबर तक हम लोग कल कवर किए हुए थे। आज जो है हम लोग 6 से देख रहे हैं। तो चलिए अभी आप लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो 6वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक घनाभ जो है बनाना है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है और डायमेंशन कितना है 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन है। विमाएँ मतलब जो पहला होता है वो लंबाई, ये एल हो गया, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। हम इसको भाषा में यहाँ लिख दिए घनाभ की लंबाई एल 5.5, चौड़ाई ये ऊंचाई। और ये घनाभ जो बनाया जाएगा वो सिक्के को पिघला करके, सिक्का को पिघलाया जाएगा। तो सिक्का कैसा होगा? सिक्का जो भी होगा वो उसमें ऊंचाई होगा और गोलाई होगा। सिक्का इस तरह से होगा, इस तरह से सिक्का बनेगा। यदि सिक्का हम लोग रखेंगे तो ये बेलनाकार हो जाएगा। सिक्का में मोटाई होता है। तो सिक्का पूछा जा रहा है कितना सिक्का पिघलाया जाएगा जो इस तरह घनाभाकार विमा वाला जो है, इतना विमा वाला घनाभ बनेगा। तो सिक्का का जो दिया हुआ है व्यास 1.75 व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.75/2। और सिक्का का मोटाई यानी ऊंचाई, मोटाई बोल सकते हैं, ऊंचाई 2 mm। अब ये देखें ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल दिए, 10 से भाग दे दिए हैं तो ये बदल गया किसमें? सेंटीमीटर में। 0.2 हो जाएगा। एक नीचे चूंकि एक जीरो है तो पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, जितना जीरो ऊपर पॉइंट जो है काउंट करके डाल देते हैं। एक जीरो है तो एक अंक काउंट करेंगे और पॉइंट डाल देंगे। ये हो गया। अब हमें निकालना है कितना सिक्का बनाने में लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, तो 5.5 गुना 10 गुना 3.5, ये हो गया 55 गुना 3.5, क्योंकि इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग गुना नहीं करते, रहने देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब। एक सिक्का का आयतन, एक सिक्का का आयतन क्या हो जाएगा? क्योंकि सिक्का कैसा होता है बेलनाकार, πr² H1। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 1.75/1.75 गुना 1.75/2 और H1 का मान कितना है 0.2। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग सरल कर लेते हैं तो ये देखते हैं कटाने के 11 दूना 22, 11 से कटेगा। 7 से यदि इसको कटाएंगे तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2 अंक के बाद तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया। और देखते हैं 2 एकम 2, 0.1 हो जाएगा, पॉइंट है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं 11 गुना 0.25 गुना 1.75 और ये पॉइंट वाला इसको गुना करेंगे तो अभी 2 अंक के बाद पॉइंट है और 1 अंक यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा 1 7 5 ही रहेगा। लेकिन पॉइंट कहाँ जाएगा? पॉइंट खिसक जाएगा इधर, क्योंकि 2 अंक 1 अंक, एक पॉइंट यहाँ से है, इसको इधर खिसकाएंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन हो गया? एक सिक्के का, एक सिक्के का है। और यहाँ पर हम लोग निकाल के रखे हैं इस घनाभ का आयतन। इतना जो है गुना नहीं किए, इसलिए नहीं किए, इसको कटाने में हमें आसानी होगा। यदि मेरा टोटल ये घनाभ का आयतन ये है, इतना बनाने में लग रहा है और एक सिक्का का इतना है, भाग दे देंगे तो नहीं निकलेगा। ऐसे हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए यदि कोई बाल्टी है, उसमें पानी यदि मान लिया जाए भरना है, ये बाल्टी है, इसमें पानी भरना है। इसमें यदि 10 लीटर पानी आता है, 10 लीटर पानी आता है और हमें बोला जा रहा है एक गिलास से इसमें कितना गिलास पानी लगेगा। और एक गिलास में यदि मान लिया आधा लीटर पानी आ रहा है, आधा लीटर पानी यदि एक गिलास में आ रहा है, इस बाल्टी में 10 लीटर पानी लगेगा, कितना बार हम लोग भरेंगे? तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो जस्ट उसी तरह से एक सिक्का का आयतन इतना भाग कर देंगे तो बेलन का आयतन 55 गुना 3.5 बटे 11 गुना 0.25 गुना 0.175, ये हो जाएगा। पॉइंट उड़ा देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, ये उड़ेगा तो इसका पॉइंट के बाद 1 अंक 10 यहाँ गुना हो जाएगा, क्योंकि
बराबर नहीं था। यहाँ पर यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो ऊपर पॉइंट जब ये नीचे वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 जीरो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखें, ध्यान देना क्या किए हैं हम लोग, पॉइंट उड़ाए, यहाँ 2 अंक था, यहाँ 1 अंक था, तो क्या किए, 2 अंक नीचे होना चाहिए, यहाँ है 2 अंक यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 ही अंक है इसीलिए ऊपर 10 से गुना किया। इसको कटाते हैं, कटाए क्या होगा, 11 पचे 55, 5 से हुआ 5 25, 5 से 5 गुना 10, 2 से, और कटने वाला है, यहाँ कटेगा, देखते हैं 5 से, 5 सते 35, 7, 5 से इसको कटाते हैं, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 25, फिर इसको कटाते हैं, 7 पचे 35, 5 हुआ, 5 से इसको भाग देते हैं, तो 5 गुना 10 डबल 0, अब 2 गुना 2 कितना हो गया, 400। यानी 400 सिक्का को पिघलाया जाएगा तब ये इस तरह का घनाभ बनेगा। इस तरह के 400 सिक्के को पिघलाना पड़ेगा तब जो है ये घनाभ बनेगा। तो इस तरह से ये सवाल बनता है, बहुत ही आसान होता है सवाल, केवल समझिए। थोड़ा लंबा सवाल जरूर जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ा समझना पड़ेगा, और यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को आगे पीछे करके 1-2 बार आप लोग देख करके समझ सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, एक बेलनाकार बर्तन है, इसको हम लोग ड्राम बोल सकते हैं, ड्राम बाल्टी के आकार का, जो ऊपर से ये सीधा रहे, इसमें रेत भरा हुआ, रेत का मतलब बालू, और इसमें जो बालू भरा हुआ है इसको यदि जमीन पे आप देखे होंगे, मजदूर सब जब काम करता है, बालू का जब नपाई करता है तो कोई चीज़ बर्तन से जब बालू को उजलता है तो इस तरह आकार बन जाता है, ऊपर जो कोना बन जाता है, नीचे जो है ये इस तरह से ये आकृति ले लेता है, शंक्वाकार आकृति ले लेता है। तो ये एक बेलन है, बेलनाकार बर्तन है, इसमें बालू भरा हुआ है, इसको जमीन पे पलटाया गया, इस तरह बन गया। अब बोला जा रहा है कि जो ये बालू है, यदि इस ढेर का ऊंचाई जो बनेगा 24 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सा होता है, ये एल होता है, तिरछा वाला इसको तिर्यक ऊंचाई करते हैं। तो बेलन का यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या हमें दिया हुआ है, तब निकालना है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जितना ड्राम में बालू था यही बालू तो यहाँ आया होगा, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर देंगे हम लोग, ऊंचाई इसका पता है, फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है हम लोग किए हुए हैं, बेलनाकार बाल्टी का जो त्रिज्या है, बेलनाकार बाल्टी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, बेलनाकार बाल्टी का ऊंचाई हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर है, और शंक्वाकार ढेरी का जो त्रिज्या है वो हम लोग जो है निकालना हम लोगों को, और इसका ऊंचाई केवल हमें दिया हुआ है, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन क्या होगा, प्रश्न के अनुसार बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। बेलनाकार बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और शंक्वाकार ढेरी का 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/3 होता है, आर स्क्वायर, आर का मान है 18 गुना 18, एच का मान है 32, देख सकते हैं, 1/3 r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर हमें निकालना है, पता नहीं है r1 तो निकालना है, h पता है 24, तो ये कटेगा, देखें नीचे है ये 8 तिया 24। अब यहाँ इस पार से इस पार हम लोग कटा सकते हैं बराबर में समीकरण में, 8 चौके 32, 4 हुआ, उस पार में क्या बचा, केवल आर स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, बाकी छोड़ देते हैं, 18 गुना 18 गुना 4, r1 बराबर क्या होगा, √18 गुना 18 गुना 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो r1 बराबर क्या होगा, अब यहाँ वर्गमूल निकालना, 18 पेयर लग गया, जोड़ा हो गया, 1 18 बाहर हो जाएगा, और 2 का भी पेयर लग गया, 1 2 बाहर हो गया, यानी r1 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। यानी इस शंक्वाकार ढेरी का जो त्रिज्या होगा, जो रेत डाला जाएगा, जो ऊंचाई है वो 24, और जो r1 है वो कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। अब इसका हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो ये है तिर्यक ऊंचाई, ये हमें पता है h1, यहाँ होता है समकोण, ये है त्रिज्या। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या है, L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h का मान कितना है 24 का स्क्वायर, r का कितना मान है 36 का स्क्वायर, ये दोनों को करेंगे 576
तो इस तरह से ये देखते हैं। तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे 576 और 36 का 1296 जोड़ेंगे 1872। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 12 गुना 12 गुना 13, 12 का पेयर लग गया, 12 बार हो जाएगा, 13 रह जाएगा। इस तरह से जो है तिर्यक ऊंचाई इतना निकला और ये सवाल जो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल जो कवर करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दुर्गा पूजा में एंजॉय करें। धन्यवाद।